अगर भारत में रहकर आपको लगता है कि महंगाई बेहाल कर रही है, आपको खाने पीने का खर्च उठाने में लोगों की हालत खराब हो रही है, तो यह भी जान लीजिए कि दुनिया भर में कई देशों में कई लोगों को ये हालात झेलने पड़ रहे हैं। दुनिया भर में खाने पीने का सामान महंगा होता जा रहा है, खाने पीने की चीजें भी कम ही मिल रही हैं। अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक हर जगह खाने की कमी की वजह आखिर है क्या? अमेरिका जैसे देश में लोग अपनी कमाई का लगभग 7% हिस्सा खाने पीने में खर्च कर देते हैं। जुलाई महीने में तो यहां सालाना खाद्यान्न महंगाई दर बढ़कर 10.9% हो गई। पिछले लगभग 42 साल में यह अब तक की सबसे ज्यादा दर है। यही नहीं, पिछले एक साल में ईंधन के दाम में भी लगभग 60% का इजाफा हुआ, जिससे कई जगहों पर खाने के दाम बढ़े। इसके साथ ही मजदूरों की कमी हो गई, इसलिए वेंडरों ने सामान बेचना ही बंद कर दिया। अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर बात करें तो पिछले काफी वक्त से आर्थिक संकट के बुरे दौर से ये देश गुजर रहा है। यहां दाल की कीमत 35 से 92% तक बढ़ गई है, गोश्त की कीमत 26% बढ़ी है, सब्जियों के दाम 40% और फलों के दाम 39% बढ़े हैं। दूध 25% और अंडे और चाय पत्ती 23% महंगे हो गए हैं। हालात ये हैं कि कई लोग तो यहां ये भी कहने लगे हैं कि वो 2 वक्त की जगह एक ही वक्त का खाना खाकर पाकिस्तान में गुजारा कर रहे हैं। भारत के हालात भी बेहतर नहीं है। एक साल पहले भारत के खुदरा बाजार में आटे की औसत कीमत 2,880 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसमें एक साल में तकरीबन प्रति क्विंटल 400 रुपए का इजाफा हो गया। जाहिर है, आटा खरीदना और 2 वक्त की रोटी खाना भारत में भी लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है। इसकी एक वजह भारत में मार्च के महीने में पड़ी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी है, जिससे गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ। श्रीलंका के हालात कौन भूल सकता है? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में तो तेल के बढ़ते दाम और खाने पीने की चीजों की कमी को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई और फिर हंगामा इतना बढ़ा कि सरकार तक बदल गई। वहां श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 29.6% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं। वहां सालाना खाद्यान्न महंगाई दर में 75.8% का इजाफा हुआ है। हालात ये हैं कि वहां मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए और अब तो वहां पर कई लोग मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली मिलना भी दूभर हो गया है, क्योंकि डीजल के बढ़ते दाम की वजह से मछुआरों के लिए समंदर में नाव लेकर जाकर मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। अब ये हाल है कि कई लोग खाने पीने में कटौती करने लगे हैं। खाने में प्रोटीन की कमी होने की वजह से श्रीलंका में बच्चों के विकास में मुश्किल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही इसे लेकर चेतावनी दी है कि इससे कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। नाइजीरिया में आटा से लेकर अंडा और चीनी तक खरीदना मुश्किल हो रहा है। पिछले एक साल में वहां गेहूं के आटे की कीमत में 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ, चीनी के दाम 150% से ज्यादा बढ़े, अंडे के दाम 120% बढ़े। वहां के लोग अपनी आमदनी का लगभग 60% हिस्सा खाने पीने में खर्च कर देते हैं। जाहिर है, बढ़ती महंगाई वहां भी लोगों की कमर तोड़ रही है। जॉर्डन में तो बढ़ती महंगाई की वजह से दिलचस्प वाकया हुआ। वहां लोग मुर्गे का बॉयकॉट करने लगे, क्योंकि मुर्गे के दाम इतने बढ़ गए थे कि लोगों के लिए मुर्गा खरीद कर खाना मुश्किल हो गया था। जॉर्डन के लोग अपनी आमदनी का 26.9% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो आखिर खाने पीने का यह संकट दुनिया के सामने आया कैसे? कई जानकारियां मानते हैं कि दरअसल इन हालातों की कई वजह हैं। पहला, कोविड महामारी का असर। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दुनिया में जब लॉकडाउन का दौर था तब लोग खर्च कम ही कर रहे थे। ऐसे में उस वक्त महंगाई कुछ कम हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद महंगाई ऐसी बढ़ी कि दशकों के रिकॉर्ड टूट गए। फिर आया साल 2022, जब महामारी के बुरे दौर से निकलकर अभी दुनिया का कारोबार संभाल ही रहा था, तभी शंघाई में तालाबंदी हो गई। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चीन में इस साल फिर कोविड फैलने की वजह से लॉकडाउन लगा, तो कारोबार का केंद्र माने जाने वाले शंघाई के बंदरगाहों पर आवाजाही रुक गई। फिर वो सामान यहीं फंसा रह गया जिसका निर्यात दुनिया भर में होना था। इसका असर दुनिया भर के सामान की सप्लाई पर हुआ। दूसरी वजह रही रूस यूक्रेन का युद्ध। 24 फरवरी को इस साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस वक्त ये जाहिर हो गया था कि इस लड़ाई का असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। रूस गैस और तेल का प्रमुख सप्लायर है, इससे कीमतें ऊपर चढ़ गईं। लेकिन इस युद्ध का असर तेल और गैस तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर में निर्यात होने वाले कुल गेहूं में 25% रूस और यूक्रेन से जाता है। जब दुनिया के 2 बड़े गेहूं निर्यातक देश आपस में जंग में उलझे हों, तो उनके ग्राहक देशों में गेहूं की सप्लाई का बाधित होना लाजिमी है। मक्का निर्यात के मामले में यूक्रेन दुनिया में तीसरे नंबर पर है। युद्ध की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगे और यूक्रेन में खेती को नुकसान हुआ। खाद का निर्यात भी प्रभावित हुआ और कुल मिलाकर खाने पीने के दाम उसके बाद से बेतहाशा बढ़ने शुरू हो गए। युद्ध शुरू होने के लगभग 1 महीने बाद गेहूं के दाम दुनिया भर में 20% के करीब बढ़ गए।
दरअसल साल 2022 की शुरुआत से ही महंगाई का दबाव दुनिया पर बढ़ रहा था। फिर युद्ध की वजह से गेहूं और मक्का सप्लाई रुकी, जिससे अब महंगाई पर काबू पाना आसान नहीं लगता। ऐसे में दुनिया कैसे इस महंगाई से निपटेगी? कैसे अपनी और अपने परिवार की थाली में हम और आप खाना जुटाएंगे? हालात और बिगड़ेंगे या फिर आने वाले दिनों में इससे कुछ राहत मिलेगी? ये जानने की कोशिश की हमने एक्सपर्ट से। सबसे पहला इम्पैक्ट इसी चीज पे आएगा कि वैरायटी थोड़ी कम होने लगेगी, क्योंकि हाई प्रोडक्ट हाई वैल्यू आइटम्स कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, सब लोग नहीं खरीद सकते। दूसरी चीज जो हम ऑलरेडी इंडिया में देख रहे हैं और बाकी देशों में भी देख रहे हैं, उसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। यानी कि आपका प्राइस प्रोडक्ट का सेम रहता है, लेकिन जो उसमें क्वांटिटी आपको मिलती है वो कम होती जाती है। तो बहुत सारे पदार्थों में हम ऑलरेडी देख रहे हैं इंडिया में कि वो ऑलरेडी दिख रहा है, थोड़ा सा कम आपको तेल मिलेगा, 10 ग्राम कम हो गया। अब आप 90 ग्राम के लिए सेम प्राइस रहे हैं जो पहले 100 ग्राम के लिए दिया करते थे। तो श्रिंकफ्लेशन का भी हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये बढ़ जाएगा श्रिंकफ्लेशन। मुझे नहीं लगता कि हम लोग श्रीलंका वाली सिचुएशन पे आएंगे। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी है जो इन्फ्लेशन को मॉनिटर करती है, लेकिन और कंट्रीज हैं आज भी जिनको हम देख रहे हैं जहां पे एक फियर है कि श्रीलंका वाली सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, हमारे अराउंड ही ये देश हैं।